ओम शांति। शांति और अशांति की तुलना हमारे कर्मों से है। मन की शांति माना मन को शांति चाहिए। शांति चाहिए अर्थात मन में अशांति है। अशांति को मन से निकालना चाहिए, ना कि मन को रोकना चाहिए या दमन करना चाहिए। मन अशांत होता है विकारी संकल्प और विकारी कर्मों से। इसीलिए हमें संकल्पों और कर्मों को शुद्ध बनाना है, उनमें परिवर्तन लाना है। शांति और अशांति की तुलना हमारे कर्मों से है। हमें शांति भी तब मिलेगी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं। उसके अनुसार हमें जो प्रारब्ध मिलती है उसी में हम सुखी रहते हैं। इन सभी बातों को समझना है। मन में अशांति होती है दुख के कारण। ऐसा नहीं मन में संकल्प चलते हैं इसलिए मन में अशांति है। मन विकल्प पे चलता है। विकल्प और विकर्म हमें दुखी करता है। दुखी होने से मन अशांत होता है। इसीलिए हमें छुटकारा पाना है विकारों से, जो हमारे विकल्प और विकर्म को जन्म देते हैं। कई लोग समझते हैं कि शरीर में आने से ही अशांति होती है, इसीलिए शरीर में नहीं आना है, निर्वाण में ही सदा रह जाएं। इसके लिए साधना भी करते हैं, लेकिन इस साधना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको शरीर में आना है। आत्मा मन बुद्धि सहत है, इसीलिए शरीर में आना ही है। आना है, लेकिन आने के बाद सुखी रहने के लिए क्या करना है, कैसे रहना है, इसको समझना है और सीखना है। बाप कहते हैं कि मैं आकर यही सिखाता हूँ कि शरीर में रहने के लिए कैसे संकल्प करें, कैसे कर्म करें, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तुम्हारी पवित्र स्टेज क्या है वो मैं जानता हूँ और समझता हूँ। उसी को समझकर तुम सदा के लिए सुख शांति से रह सकेंगे। कई लोग ये भी समझते हैं कि ये इच्छाएं ही मन को अशांत करती हैं, इसीलिए इच्छाओं का दमन करो। इच्छाएं ही ना रहें, जो हमें मिला है उसी में संतुष्ट रहो। चाहे रोग भी आ जाए ना, तो भी ये समझें कि इसको भी भगवान ने दिया है, ईश्वर का दिया हुआ है, इसीलिए सहन करते रहो। कई लोग कहते हैं हाँ भाई, जो मिला है उसको ईश्वर ने दिया है, क्या करें। ये तो हुआ अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहना, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि हमें जो रोग आया है, दुख आया है, उनको मिटाएं कैसे। क्या हमें जो रोग आया है वह मिट नहीं सकता? जो हमें अशांति आई है वो मिट नहीं सकती? हमें तो सोचना चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए कि रोग क्यों आया, दुख क्यों आया, हमारे कर्मों में ये सब आते क्यों हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, उनसे छुटकारा पाएं। इन बातों को जाकर प्रैक्टिकल में लाना होता है। बाप कहते हैं कि ये रोग, अकाले मृत्यु, दुख, अशांति मेरी देन नहीं है। मैं बैठकर किसी को अकाले मृत्यु या दुख आदि नहीं देता हूँ। ये मनुष्य के अपने अपने कर्म के फल हैं। विकर्मों के कारण ये मिलते हैं। विकार के संग रहकर तुमने जो विकर्म किए हैं उनके कारण दुख, अशांति, अकाले मृत्यु होती है। उनका ही ये नतीजा है। उन विकारों का संग छोड़ो तो तुम्हारा नतीजा सुख का हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे, दुख का कारण समझो। कोई भूल के कारण ही दुख होता है, उस भूल को सुधारो, ना कि दुख को। ईश्वर की देन समझ उसको भोगते रहो। कोई भूल के कारण ही दुख होता है, उस भूल को सुधारो, ना कि दुख को ईश्वर की देन समझ उसको भोगते रहो। कब तक भोगते रहेंगे?
मैं ही आकर तुमको वो तरीका बताता हूँ कि दुख अशांति हो ही नहीं। चलो, अपने को जड़ भी बनाया, लेकिन कितने समय तक जड़ होकर बैठे रहेंगे? ये है अल्पकाल के लिए। ये सारी बातें अल्पकाल की शांति, अल्पकाल का सुख ही देंगे, सदा काल का नहीं देंगे। बाप कहते हैं कि मैं आकर सदा काल का सुख और शांति देता हूँ। इसीलिए तुम बच्चे भी मेरे से लो और सदा के लिए सुख और शांति से जियो। ये चीज़ मेरे सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। मनुष्य जो भी देते हैं अल्पकाल के लिए, और मैं जो देता हूँ सदा काल के लिए। इसीलिए मेरे और मनुष्यों के काम में दिन रात का फर्क है। परमात्मा से जो प्राप्ति होती है वह श्रेष्ठ और सदा काल के लिए, और मनुष्यों से जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल के लिए। इन सारी बातों को अच्छी रीति से समझना है। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएं, संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। वह सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वह एक शब्द है, एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि ना होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थपन होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। ओम शांति।